सर्कल से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उस प्रश्न के फार्मूलों को देखेंगे और उससे बनने वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूलों को हम लोग रिवीजन करते हैं। फार्मूला को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले फार्मूला को देखेंगे। तो जैसे मानिए ये हमारा ब्रीथ हुआ, हमारा क्या हुआ, एक ब्रीथ बोलते हैं इसे, या सर्कल बोलते हैं, ब्रीथ या सर्कल, जिसमें यहाँ से यहाँ तक लेकर क्या होते हैं, त्रिज्या होते हैं, ठीक है। और ये पूरा यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो क्या होता है, व्यास बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, व्यास, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया। आर इक्वल टू क्या हो गया, हमारा त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या, ठीक है। तो जो एग्जामों में इससे बनते हैं प्रश्न, उस फार्मूलों को हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारा रहा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर सेकेंड नंबर में देखते हैं कि वृत्त का परिमाप क्या होता है। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। यदि वृत्त का व्यास बोले तो, वृत्त का व्यास पूछे तो क्या बोलते हैं हम लोग, 2 इंटू आर। और व्यास दिया हुआ रहता है और त्रिज्या पूछता है तो हम लोग निकालते हैं यहाँ से त्रिज्या बराबर क्या निकालते हैं, d/2। डी का मतलब क्या होता है, व्यास होता है। यहाँ पर बताए थे व्यास, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो 2r होता है बटे में 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, r। तो ये हमारा हुआ त्रिज्या। और देखते हैं हम लोग, अब इससे और पूछा जाता है कि इतना हो गया, और भी होता है, क्या पूछेगा फिर उसके बाद। अब मान लीजिए अर्धवृत्त, मान लीजिए, अब क्या मान लीजिए, अर्धवृत्त। इस तरीके से क्या होता है, अर्धवृत्त। मानिए क्या हुआ, ये हमारा अर्धवृत्त हुआ। यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, इसको काट दिए तो फिर पूछेगा यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या बताइएंगे, पाई आर स्क्वायर तो होता ही है, उसका आधा कर देंगे, ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। फिर उसी तरीके से पूछेगा हमारा। उसके बाद यदि बोला जाए पाई का मान लेने के लिए, तो पाई का मान लगभग लेते हैं 3.14 अप्रोक्स में लेते हैं। क्या लेते हैं, अप्रोक्स में पाई का मान 3.14, ठीक। या कहीं कहीं बोला जाता है कि 22/7 ले। चलिए और देखते हैं अर्धवृत्त में ही। अब मानिए वृत्त से बनने वाले प्रश्न होंगे, जैसे मान लीजिए अब प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं वृत्त में। एक वृत्त में 2 वृत्त दिए हुए रहेंगे, जैसे इस तरीके से संकीर्ण वृत्त, क्या संकेंद्रीय वृत्त। जैसे ये बड़ा वृत्त हुआ और उसके अंदर एक मान लीजिए छोटा वृत्त भी डाल दिए और इसको रास्ते बोल दिए, ये क्या हो गया, हमारा रास्ता हो गया। इस तरीके से दे देते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ से भी देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से पूछा जाता है, तो किस तरीके से हल करेंगे। तो ये हुआ हमारी छोटी त्रिज्या
और ये हमारी हो गई बड़ी त्रिज्या। क्या हो गई? छोटी त्रिज्या यहाँ से यहाँ हो गई, ये हो गई बड़ी त्रिज्या। तो पूछा जाएगा कि दो वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या बताइएगा? दो वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, दो वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल बराबर क्या बनेगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, सिर्फ घेरा गया क्षेत्रफल बताना है, दो वृत्तों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। ठीक है, इसमें क्या किए कि जो पूरा जो त्रिज्या में से था छोटे वाले त्रिज्या को घटा गया तो सिर्फ ये बचा। क्या बचा? सिर्फ ये रास्ते की और रास्ते का चौड़ाई पूछे तो क्या कीजिएगा कि ये कितना चौड़ा है, तो रास्ते का चौड़ा पूछे तो रास्ते की चौड़ाई पूछे तो क्या बताइएगा? बड़ी आर में से छोटी आर को घटा दीजिएगा, ये हुआ रास्ते की चौड़ाई। ठीक है, और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए इससे बहुत भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा वृत्त हो गया और इस वृत्त में ये मान लीजिए सेंटर हुआ, तो सेंटर से ये त्रिज्यखंड निकालने के लिए बोल देता है। क्या बोल देता है? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड बताएं। क्या बताएं? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ देता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्या बताइएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये होता है। ठीक है, त्रिज्यखंड तो हो गया। और इसमें यदि फिर आपसे पूछे कि चाप की लंबाई बताएं, तो ये सब इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं वृत्त से संबंधित। चाप की लंबाई ज्ञात करें, थीटा दिया हुआ रहेगा, वहाँ से पूछेंगे आपको। चाप की लंबाई बराबर क्या होता है? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। क्या होता है चाप की लंबाई? 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है, और भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक ये दे दिया टेंजेंट, इसमें एक बड़ा वृत्त दे दिया, एक बहुत छोटा सा वृत्त दे दिया और एक और कुछ वृत्त दे दिया छोटा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या है? त्रिज्या ए हो गया, ये छोटा वाला मान लीजिए सी हो गया और ये यहाँ से त्रिज्या हो गया बी मान लीजिए। तो इसका रिलेशन है, संबंध है यहाँ से कि इस तरीके दिया हो रहा है। कुछ पूछे तो ए बी सी का मान पूछे या त्रिज्या का मान पूछे तो निकालने का एक सूत्र होता है कि 1/√C = 1/√A प्लस 1/√B। इस तरीके से होते हैं। तो इस पे वैल्यूम पुटिंग कर हम लोग मान को निकालते हैं, ए बी या सी, किसी का भी नाम मान निकालना। इसमें कुछ दिया हुआ रहेगा। और ज़्यादातर तो फिलहाल नहीं देखने को मिला है। ये सब इम्पोर्टेंट है जो देखने को मिले। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा।